छात्र 10 साल पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए माँ बाप जमीन गिरवी रख देते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, सरकारी नौकरी के सपने के लिए सोचते हैं कि नौकरी लगेगी तो घर की जमीन वापस छुड़ा लेंगे, माँ के गहने जो गिरवी रखे गए हैं वे वेतन के पैसों से छुड़ा लेंगे। अब पहले तो वैकेंसी ही नहीं आती, बड़ी मुश्किल से अगर कुछ पदों पर वैकेंसी आती है तो वो पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती है, भर्ती रुक जाती है। आप मजबूर होकर प्राइवेट सेक्टर में काम ढूंढने गए, वहां भी मंदी, भाजपा सरकार के जीएसटी लागू करने के गलत तरीके, नोटबंदी जैसे व्यापार व्यवसाय विरोधी फैसलों की वजह से छोटे कारोबारी बर्बाद, लाखों फैक्ट्रियां बंद, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। ना आप गिरवी रखी पुरखों की जमीन छुड़ा पाएंगे, ना ही माँ के गहने। बैंक वाले रोज घर आ रहे हैं, ये कहानी हमारे देश के हर युवा के सपनों की है। इस बीच टीवी पर मोदी जी आते हैं, विश्व गुरु, विकसित भारत का जुमला देकर जाते हैं। मोदी जी और भाजपा सरकार तो अपने पीआर में व्यस्त हैं और नौजवान अपने सपनों के कुचले जाने पर त्रस्त है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर वाकई में तस्वीर इतनी गुलाबी है, तो करोड़ों नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? घर पर क्यों बैठे हुए हैं खाली? फरवरी 2026 आ गया। 11 साल पहले वादा किया गया था जिसमें कहा गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अगर ये वादा पूरा हुआ होता तो आज तक 22 करोड़ से ज्यादा नौजवान रोजगार पा चुके होते। लेकिन आज भी देश का युवा पूछ रहा है, नौकरियां कहां हैं? नौकरियों के नाम पर नौजवानों को पकौड़ा तलने की कढ़ाइयां दिखाई जा रही है। मोदी जी कहते हैं वो देखो विश्व गुरु, भाजपा नेता और गोदी मीडिया कहती है वो देखो पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ गई है। हाल में जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी गणना कार्यालय के आंकड़े, बेरोजगारी दर 5%। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था अवसरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और आज स्थिति ये है कि लाखों नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते उम्र की सीमा पार कर रहे हैं। भर्तियां वर्षों तक लंबित, परीक्षा होती है तो परिणाम में देरी, पर्चे लीक होने का विवाद अलग, न्यायालयों में मामले लटक रहे हैं नियुक्तियों के, और सरकार भी कहती है कि लटके रहने दो। वैकेंसीज हैं, पद खाली हैं, लेकिन नियुक्तियां सीमित संख्या में निकल रही हैं। सवाल यह है कि अगर नौकरियां वाकई में मिल रही हैं, लोगों को रोजगार के अवसर हैं, तो वे नौजवानों को दिख क्यों नहीं रहे हैं? ग्रामीण भारत में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आज भी बड़ी चुनौती है। खेती पे निर्भर परिवार जब खेती का समय नहीं होता उस समय आय के लिए संघर्ष करते हैं। मनरेगा जैसी योजनाएं राहत देती थी, लेकिन अब मनरेगा में बदलाव करके वहां भी रोजगार के अवसर छीनने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। शहर में डिग्रीधारी युवा अस्थायी नौकरियों में, कॉन्ट्रैक्ट वर्क में या गिग इकोनॉमी में सीमित आय पर काम कर रहे हैं। क्या यही वो रोजगार का मॉडल था जिसका सपना 11 साल पहले नौजवानों को दिखाया गया था? और जो सपना दिखाया गया था वो साकार हो पाया क्या? महिलाओं की भागीदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्रम बल में शामिल होने की कोशिश करने वाली लाखों महिलाएं स्थायी और सुरक्षित रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रही हैं। नारे और वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच का अंतर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। ये वीडियो एक सीधा सवाल रखने के लिए है। अगर हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था तो मोदी सरकार में नैतिक साहस हो तो विस्तृत और पारदर्शी रिपोर्ट कार्ड सामने रखे। इन 11 वर्षों में कितने स्थायी रोजगार बने, कितने अस्थायी रोजगार बने, कितनी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में मिली और कितनी नौकरियां निजी क्षेत्र में मिली? देश को और देश के नौजवानों को यह जानने का अधिकार है। 5% बेरोजगारी सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जिस परिवार का एक सदस्य बेरोजगार है उस परिवार के लिए यह आंकड़ा नहीं है, एक संकट है। ये संख्या नहीं है, ये युवाओं के जीवन का सवाल है, परिवार के सर्वाइवल का, अस्तित्व का सवाल है और देश के भविष्य का सवाल। 5% बेरोजगारी का अर्थ यह भी है कि उस नौजवान की नौकरी लगने पर अपने जीवन के लिए उस पे निर्भर 6 लोग, 7 लोग भी हताश हैं, निराश हैं, अवसरों से वंचित हैं।
समय आ गया है कि मोदी सरकार नारे लगाने के बजाय रोजगार पर साफ और स्पष्ट जवाब दे। देश का युवा भाषण सुन सुन के थक गया है। देश का नौजवान अवसर चाहता है। देश का नौजवान आंकड़ों की व्याख्या नहीं चाहता, वास्तविक नौकरी चाहता है। और अगर बेरोजगारी पर सवाल उठ रहे हैं, अगर रोजगार की संख्या पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है। मोदी जी जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।